किसान रैली की बात करेंगे। आज शाहजहांपुर बॉर्डर से किसान रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली की तरफ किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ कूच किया। पिछले कई दिन से किसान आंदोलनरत हैं। बड़ी संख्या में आज ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों ने हरियाणा में प्रवेश किया। रैली में ट्रैक्टरों के अलावा जीप, कार भी शामिल किए गए। किसान रैली में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के किसान शामिल हैं। और हमारे साथ अलवर से फोनलाइन पर पवन राजपूत जुड़ चुके हैं। पवन, कल किसानों ने यह एक समय निर्धारित किया था कि कब वो सुबह सवेरे रवाना होंगे, और उसके साथ ही कांग्रेस सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी अपना एक कार्यक्रम बनाया था। आज दिल्ली में जो ट्रैक्टर परेड थी उसमें शामिल होने के लिए अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर से कितने ट्रैक्टर रवाना हुए हैं, कितने वाहन रवाना हुए हैं, और बॉर्डर पर क्या उनको हरियाणा पुलिस की तरफ से किसी विरोध का सामना करना पड़ा? जी डॉक्टर प्रभात, मैं आपको बता दूं, जैसे ही तय सीमा के द्वारा यहाँ से ट्रैक्टर तिरंगा रैली निकालने को लेकर हरियाणा प्रशासन ने कल इनको परमिशन दे दी गई थी। परमिशन के अंदर ये छूट दी गई थी कि 18 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित रहेंगे और बाकी के जो ट्रैक्टर हैं वो खाली बगैर ट्रॉली के रहेंगे। उसके अंदर एक ट्रैक्टर के अंदर 3 से ज्यादा कोई किसान नहीं होगा, ना कोई प्रदर्शनकारी हुड़दंगबाजी होगी। उसी शर्त पे इनको रूट बाय रूट मानेसर तक की इनको परमिशन दी गई थी। ये शांति प्रिय मानेसर तक जाएंगे और वहां से फिर वापिस अपनी ट्रैक्टर तिरंगा रैली को लेकर दोबारा शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। मगर अभी तक जो किसान है वो बॉर्डर पर पहुंचे नहीं है और कुछ कांग्रेस के नेता है, विधायक हैं और जो श्रम मंत्री टीकाराम जूली है वो भी अपने समर्थकों के साथ काफी संख्या में ट्रैक्टरों को लेकर पहुंचे हुए। मगर कहीं ना कहीं डॉक्टर प्रभात, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर हुड़दंग हो रहा है, इसी तरह का हुड़दंगबाजी यहाँ पर कुछ दिन पहले हरियाणा बॉर्डर के ऊपर भी देखने को मिला था। क्योंकि जिस तरह हरियाणा बॉर्डर ने इनको एंट्री नहीं दी गई थी, उसी दौरान इन्होंने ताबड़तोड़ ट्रैक्टर से हमला कर उन बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया था और जबरदस्ती हरियाणा के अंदर घुसने की कोशिश की थी। मगर कहीं ना कहीं इस तरह का आंदोलन देखने को यहाँ पर मिला। उसी को देखते हुए हरियाणा प्रशासन अलर्ट मोड पे था, भारी तादाद में पुलिस फोर्स लगाई हुई थी। तो डॉक्टर प्रभात, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो उपद्रव हो रहा है, कहीं ना कहीं ये एक हिंसा का रूप ले रहा है। क्योंकि इस तरह का आंदोलन कहीं ना कहीं परमिशन नहीं देता, क्योंकि दूसरे की भावना या किसी संपत्ति को नुकसान करते हैं तो कोई आंदोलन का रूप नहीं हो सकता, क्योंकि ये उग्रकारी असामाजिक तत्व भी है इनके अंदर। जी, आशंका पहले से जताई जा रही थी और ये कहना था किसान नेताओं का। किसान संगठन खुद इस बात की आशंका जता रहे थे कि उनके आंदोलन को भ्रमित करने के लिए या फिर उनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ बाहरी शक्तियां इस तरह का को कृत्य कर सकती हैं और इस तरह की कोशिश कर सकती हैं। दिल्ली में भी इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। बहरहाल, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे आंदोलन को लेकर? और शाहजहांपुर बॉर्डर से किसानों को जब रवानगी वहां से हुई है हरियाणा बॉर्डर से, तो वहां पर राजस्थान पुलिस की तरफ से किस तरह के इंतजाम रहे हैं? मैं आपको बता दूं, हरियाणा पुलिस भी भारी तादाद में यहाँ पर काफी फोर्स लगाए हुए थे। मगर मैं बात करूं तो राजस्थान पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पे था। उन्होंने भी भारी तादाद में पुलिस प्रशासन फोर्स के जवान लगाए हुए थे। कहीं न कहीं प्रशासन को पहले से अलर्ट था उसको लेकर काफी, क्योंकि पहले एक बार जो घटना हो गई थी उसी को देखते हुए हरियाणा प्रशासन बैठक की गई थी इन किसान नेताओं के द्वारा। और बैठक के अंदर साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि जो पहले गलती की थी वो दोबारा से न दोहराई जाए, अन्यथा आपके खिलाफ राज्य कार्यवादा सहित तो कई मुकदमे दर्ज होंगे। तो उसी को लेकर शांति प्रिय वार्ता चली और किसानों ने ये कहा था कि हम शांति प्रिय वार्ता का ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी तक तो माहौल शांति प्रिय है, क्योंकि एक बार यहाँ पहले जो पंजाब के कुछ किसान आए हुए थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। अब वो यहाँ से चले गए थे, उसके बावजूद अब जो यहाँ पर आंदोलन है वो शांति प्रिय चल रहा है और यहाँ पर अब भी कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं और अभी ट्रैक्टर रैली इनकी यहाँ तक अब दोबारा से वापस मानेसर से लौट के नहीं आई है। और जैसे ही वो आती है तुरंत उस प्रभाव से देखना होगा कि क्या क्या स्थिति रही, किस तरह से जो रूट बाई रूट ये पहुंचे रहे। जी डॉक्टर प्रभात, शुक्रिया पवन पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, किसान ट्रैक्टर रैली के साथ इसमें ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की तरफ यहां से भी रवाना हुए और इसमें सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, इसके अलावा जीप और कार भी शामिल है। और हरियाणा बॉर्डर की अगर बात करें तो शाहजहांपुर बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी गलत हालात के लिए और किसी भी विपरीत हालात से निपटने के लिए पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन बॉर्डर पर चल रहा है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह के हालात बन पड़े हैं उसके मद्देनजर हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस शाहजहांपुर बॉर्डर पर मुस्तैद है और अपनी तरफ से एहतियात बरते हुए है।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।